पिछले पार्ट में हमने देखा था कि गांव वालों ने कार्तिका को चुड़ैल समझकर उसकी जीभ काट दी थी और उसे गांव से निकाल दिया था। अब बेचारी कार्तिका मंदिर में ही रहकर अपना गुजारा कर रही थी। उसी रात सरपंच गाना गाते हुए अपने घर जा रहा था, लेकिन तभी किसी ने उसे आवाज दी। सरपंच ने इधर उधर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। उसने भागने में ही अपनी भलाई समझी, लेकिन तभी उसके रास्ते में तांत्रिक आ गया। सरपंच ने तांत्रिक को बताया कि कोई औरत उसका नाम पुकार रही थी। सरपंच के डरे हुए चेहरे को देखकर तांत्रिक जोर से हंसने लगा। जब तांत्रिक ने औरत की आवाज में बात की तो सरपंच समझ गया कि असली हत्यारा कार्तिका नहीं बल्कि तांत्रिक है। सरपंच अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग ही रहा था कि तभी रास्ते में उसे अरुण मिल गया। घबराते हुए उसने अरुण को तांत्रिक की सच्चाई बताई, जिसे सुनने के बाद अरुण ने तलवार निकाली और एक ही झटके में सरपंच का सिर धड़ से अलग कर दिया। जिसके बाद उसने तांत्रिक को बुलाया। फिर उन्होंने मिलकर सरपंच की लाश को गांव के बीचों बीच रख दिया और कार्तिका को फिर से फंसाने की योजना बनाई। इधर कार्तिका को गांव में हो रही घटनाओं के बारे में पता चल चुका था। उसे डर था कि कहीं तांत्रिक उसकी बेटी के साथ कुछ गलत न कर दे। इसी बात को समझाने के लिए वह अपनी बेटी को कुएं के पास ले गई। कार्तिका अपनी बेटी को कुछ समझा ही रही थी